हमारे देश में बहुत बड़े स्वाधीनता संग्रामी हुए मालव्य जी थे या ऐसा मेरे को नाम याद नहीं रहा। अंग्रेजों ने पूछे कि भाई बताओ दूध सबसे अच्छा किसका, तो बोले भैंस का। बोले क्या तुम इतना बड़े गो भक्त हो और भैंस का दूध बोल रहे हो? अरे दूध पूछे तो मैं बोल दिया, आप तो अमृत नहीं पूछे। गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। बोलो गौ माता की। हाँ, गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। अब जानते हो पंचामृतस्य समाहर, आप पंडित के पास जाते हो मंदिर में या सत्यनारायण का कथा कराते हो तो पंडित क्या कहता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम अपदाहरते नित्य, ऐसा कुछ बोलते ना, मंत्र पढ़ते ना। हमारा पंडित का बच्चा इतना सारा पंचामृत पाके आपको क्या कह रहा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सोचिए, ये मेरा देसी गाय का अमृत है, ये मेरा देसी गाय का दुग्धामृत है, दूध नहीं है, अमृत है। अमृत, अब समझो, संधि विच्छेद करिए। अमृत जो मरा नहीं, और आप भी अमृत होना चाहते हैं, अमृतमय होना चाहते हैं, तो देसी गाय के अमृत पान करें। आनंदमयी गौ मां, आनंदमयी गौ मां, आनंदमयी गौ मां, आनंदमयी गौ मां, चैतन्यमयी गौ मां, आनंदमयी 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 गौ मां, चैतन्यमयी गौ मां, चैतन्यमयी गौ मां। अगर आप भी आनंदमयी होना चाहते हैं, चैतन्यमयी होना चाहते हैं, तो देसी गौ अमृत पान करें। आनंदमयी गौ मां, चैतन्यमयी गौ मां, आनंदमयी गौ मां, चैतन्यमयी गौ मां, प्रेममयी कल्याणमयी, प्रेममयी प्रेममयी कल्याणमयी, प्रेममयी कल्याणमयी, ओ प्रेममयी कल्याणमयी, प्रेममयी कल्याणमयी। प्रेममयी और कल्याणमयी होना चाहते हैं तो गौ अमृत पान करें। उसको कहते हैं गौ सुधा रस। आज मुझे माफ करना, मैं इन सारे बातों को नहीं कहना चाहूं, लेकिन कहने में उसे थोड़ा फिल्टर करके कहना चाहूं। आज हमारे घर घर में भ्रूण हत्या हो रही है। क्या एक आनंदमयी मां का ये कर्तव्य है? क्या एक चैतन्यमयी मां का ये कर्तव्य है? मां नहीं चाहने के बावजूद भी अपने गर्भस्थ शिशु को आज, राम राम गोपाल, मां नहीं चाहते हुए भी अपने बच्चों को बाध्य है कष्ट देने के लिए। वो मां जो अपने सास ससुर और नीचे सगे संबंधियों को अपना बना के रखती थी, वो घर घर में आज उतना माई के कारण फैला है। घर अशांत है। इसको यहाँ ला लीजिए। ओम शांति वाले भी बोलते हैं कि चारों तरफ
सामाजिक आग है। लेकिन अगर आप सही में देसी गाय के सुधा गो अमृत पान कर लें तो आपके जीवन में, आपके परिवार में एक सुख, एक शांति, एक समृद्धि और आप सबके जीवन में दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति, दिव्य आनंद। आनंदमयी गो मां, आनंदमयी गो मां, चैतन्यमयी गो मां, चैतन्यमयी गो मां, प्रेममयी कल्याणमयी, प्रेममयी कल्याणमयी, प्रेममयी कल्याणमयी, प्रेममयी कल्याणमयी, आनंदमयी गो मां। थोड़ा आंख बंद कर लो, थोड़ा आंख बंद कर लो 1 मिनट के लिए। ठीक, और थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे हल्का हल्का। हाथों पर श्वास छोड़ते हुए नीचे, आराम। आपको इसलिए मैं प्राणायाम कराया कि कुछ गहरा और दिव्य बात कहने जा रहा हूं। देसी गाय का दुग्ध नहीं है, क्या है? अमृत। अमृत। इससे पंचामृत और पंचगव्य औषधि का निर्माण किया जाता है। जो पंचगव्य घृत कैंसर के लिए महामहोषधि है। एक बार एक सेठानी जी बहुत तबीयत खराब, मरण शैया पे थे। मेरे पास उनके सुपुत्र आए, बोले महाराज वृंदावन से हमारे गुरुजी महाराज बोले हैं कि वो बिस्तर में आज 1-1.5 महीना से हैं और मरण शैया पे हैं, ना प्राण निकल रहा है ना वो रह रहे हैं। तो हमारे गुरुजी वृंदावन से बोले कि उनको थोड़ा पंचगव्य घृत पिला दो, अगर जाना होगा तो चले जाएंगे और रहना होगा तो रह जाएंगे। मेरे पास दौड़े हुए आए, बोले आप तो गौशालाकारी किए हो और सारे औषधि के जानकार हो, तो हमें थोड़ा पंचगव्य घृत दो। बोला ऐसा नहीं होता है महाराज, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं जाके तुरंत बनाया और उनके पास पहुंचाया और मैं भूल गया कि दिया बोल के। 1 साल के बाद उस रास्ते पे मैं से जा रहा था तो सेठानी जी डंडा लेके चल रहे थे। मेरे को ख्याल आया यार इन्हीं के लिए तो पंचगव्य लिया गया था। बोलो गौ माता की। जो मरण शैया से बचा ले वह है पंचगव्य घृत, जो दुग्ध से और देसी गाय के दही और गोमूत्र गोबर रस से बनाया जाता है। यानी अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि आनंद मैत्री चाहते हो, आप अपने बच्चों को शक्तिवान बुद्धिवान ज्ञानवान बलवान करना चाहते हो तो देसी गाय का दूध पान करो। आप कोई क्रिया योग वालों को जानते हो? लहरी बाबा क्रिया योग वाले, पुरी में जिनका बहुत बड़ा आश्रम है, तो वो आश्रम वाले आज मेरे को हर साल बुला रहे हैं। उनके बहुत बड़ा जो ध्यान के क्षेत्र में आज बहुत उम्दे हैं, तो उनके जो बड़े बाबा जी संत महात्मा हैं वो मेरे को बुलाते हैं। और आज वो लोग लगे हैं गोरक्षा के लिए। क्यों जानते हो? जो षड़चक्र है योग साधना में और जो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसका रास्ता बिना गौ से संभव नहीं है। जाबाल पुत्र सत्यकाम नाम सुने हो? भागवत जी में आता है।
या फिर गौ अंक ले लेना, उसमें है। और गुरु के पास ये जा रहा है ज्ञान प्राप्ति हेतु। और इसमें दो कथाएं हैं, और एक कथा ऐसा है कि पिता के बेटा को भेज रहा है कि जा गुरुकुल, और गुरुकुल से सारा एमए, पीएचडी, बीएससी, बीए जो भी है डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास पास गोल्ड मेडल लेके बेटा बड़ा घमंड से घर में आ रहा है। आप उसको सेट कर लो ना, सेट कर लो। पिता देख के दुखी हो गए। पिता पुत्र को पूछ रहे हैं, बेटा हम तुम्हें शिक्षा, विद्या, ज्ञान ग्रहण के लिए गुरु गृह में भेजे थे, और तुम अपना डिग्री और पेपर से लेके आए हो, और देख लेना जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख ले उनके अंदर चाल और ढाल में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है ना। हमारे उड़िया में है एमए पढ़ू यदि एमए बीए छुआ खेले वो की, मतलब अगर एमए बीए पढ़ लिया तो फिर बच्चा कौन खिलाएगा, ऐसे हमारे उड़िया में कहावत है। पढ़ू यदि एमए बीए छुआ खेले वो की, ऐसा हमारे उड़िया शब्द है। तो पिता को दुख हो गया कि भाई इतना पढ़ के आ गया। बोला बेटा आओ, हमारे वंश में ये पोंगा पंडित कभी कोई हुआ नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ऐसा पंडित कभी हुए नहीं। तुम ये इतने सारे जो जानते हो इसका कोई मूल्य है नहीं, ये बेकार है। मेरा 3 प्रश्न का उत्तर दे। जो अदृश्य को दृश्य किया जा सकता है ऐसा ज्ञान तुम में है? उसका दिमाग नहीं, ऐसा गुरु नहीं पढ़ा। अज्ञात को ज्ञात हो ऐसा ज्ञान तुम में है? बोला नहीं। जो अशब्द है उसे सुन सकते हो ऐसा ज्ञान तुम में है? बोला नहीं, ऐसा ज्ञान तो नहीं दिया गया। बोले तेरा सर्टिफिकेट और डिग्री बेकार है, तो फिर गृह में जाओ। ये बड़ा दुखी हो गया, बोला क्या बात है। फिर गुरु के पास जाता है, गुरु के चरण में लंबे लंबे। बोले महाराज हमारे पिताजी तो बोले कि आप जितना पाठ पढ़ाए, ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट सब बेकार है, मतलब मैं एजुकेटेड इडियट बन गया हूं। हम लोग उड़िया में बोलते हैं जितने पढ़ा सेते बेड़ा, जितना पढ़ा उतना बेड़ा। अब उसको ऐसा बोलते हैं जितना पढ़ुआ उतना कुड़िया। कुड़िया माने आलसी, पढ़ुआ माने डिग्री वाला। नहीं आप लोगों को नहीं कह रहा, हमारे उड़ीसा में कहावत है, आप पढ़े लिखे बढ़िया है, पढ़ो घिच घिच के पढ़ो, डिग्री उग्री ले लो। तो गुरु बोले तुम तो ऐसा ज्ञान लेने के लिए हमारे पास नहीं आए थे। कोई बात नहीं, ऐसा ज्ञान अगर आपको चाहिए तो वहां पर 10 गाय ले लो और जंगल चले जाओ। जिस दिन 1000 गाय हो उस दिन तुम आ जाना, और तुम्हें यह ब्रह्म तत्व, ब्रह्म बोध, ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाएगा। और ये 1000 गाय 10 गाय लेके जंगल में जा रहा है। हाँ, पहले तो बोला है हम एमए पीएचडी डिग्रीधारी और गाय चराएंगे, छी छी, हम डेयरी फार्म खोल सकते हैं, गाय का चराना काम नहीं है। भाग गया। रास्ते में उसका दिमाग ठनका, फिर दूसरा गुरु कौन है, ऐसे ज्ञान कौन देगा? तो बाध्य होके आता है, फिर गाय लेके जाता है। और जब जिस दिन 1000 गाय हो जाते हैं, ये चलते चलते गुरु गृह में आ रहा है, सारे शिष्य बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं। बोले देखो वहां पर 1000 गाय लेके आ रहा है। तो गुरु बोले नहीं नहीं, 1001 गऊ है वहां। और जब ये आता है तो गुरु के चरण में गिरे, उससे पहले गुरु गिर जाते हैं, बोलते हैं तुम को कोई ज्ञान देने का आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं स्वतः आत्मद्रष्टा ब्रह्मद्रष्टा हो चुके हो। बोलो गौ माता की। तो ये बिना गौ का ब्रह्म ज्ञान असंभव, बिना गौ का आत्मबोध पाना असंभव। आप सोचो, जब बुद्ध भगवान अपने राज्य संपदा सब छोड़ के जाते हैं और ध्यान करते हैं,
प्रचंड परिश्रम, प्रचंड तपस्या, एक एक जगह में 32 दिन 48 दिन बैठ के ध्यान करते हैं। जो गुरु जैसा कहे वैसा सब कुछ कर देते हैं। गुरु लोग जितने गुरु के पास गए सारे गुरु हार गए। आखिरी में एक माई वहां वो देसी गाय का दूध का खीर ऐसे शिव जी के पास छोड़ के गए। वहां पूजन करने के बाद और बुद्ध भगवान उस प्रसाद को पाते हैं और बोधि तत्व को प्राप्त करते हैं। बोलो गौ माता की, बोलो भगवान बुद्ध की। और फिर इस देश में एक नया बोध ब्रह्म तत्व को आप हम सबको 500 साल पहले या 5000 साल पहले जो भी हो वो देखे गए। उस भूमि के आप निवासी हो जिसका दर्शन के लिए मैं उतना दूर से आया हूं, वह बुद्ध भगवान। बिना गाय के बोधि तत्व, आत्म तत्व भगवान बुद्ध हो सकते थे क्या? नहीं। बिना गाय के दूध से कुछ भी संभव नहीं है। वो आध्यात्म जगत में कहें या सांसारिक जगत में कहें, आपके जीवन में कहें या मरने के उपरांत जब आप पार होते हैं ना, क्या कौन सा नदी, हाँ, तो भी गो पुच्छ तर्पणम पंडित कहता है, पूछ पकड़ और बैठ बेटा। तो उसमें अगर सुअर का पूछ पकड़ लेंगे तो नहीं पकड़ते हैं। जर्सी गाय मतलब क्या है, मेरे पास वो उसका डिटेल है कि जर्सी गाय माने सुअर और देसी गाय का क्रॉस ब्रीड है। आप देखना उसका आंख बाहर निकला हुआ, सुअर को देख लो, उसका चेहरा भी देख लो। ये तो है हमारे साथ। तो ये गौ दुग्ध है। गौ सुधारस पिया करो, गौ सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो। गौ सुधारस पिया करो, गौ सुधारस पिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो। गाय की महिमा घर घर छाई, गाय की महिमा घर घर छाई, गाय की महिमा घर घर छाई, गाय की महिमा घर घर छाई। जल थल में प्रभु रहा समाई, जल थल में प्रभु रहा समाई। ओम का जप नित्य किया करो, ओम का जप नित्य किया करो, ओम का जप नित्य किया करो, ओम का जप नित्य किया करो। सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो। गो सुधारस किया करो, गो सुधारस किया करो, गो सुधारस किया करो, जग में जिया करो, गो सुधारस किया करो, जिया करो। गौ सुधारस पिया करो, सुख से जग में जिया करो। ये गौ सुधारस क्या अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है। A1 A2 मिल्क, A2 मिल्क को आज इंटरनेशनल लेवल में बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए 3 लाख गायों को शूट करना पड़ा, बंदूक लेके खड़े मारना पड़ा उनके विदेशी गाय को, और उसके जगह में देसी गाय रखने पड़े, भारतीय नस्ल के गाय लेके जाना पड़े उनको। क्योंकि आज वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डाटा डेवलपमेंट कर रहा है देसी भारतीय नस्ल के गाय के दूध के ऊपर। अरे गौ सुधारस पिया करो, गौ सुधारस पिया करो, गौ सुधारस पिया करो, सुख से जग में जिया करो, सुख से जग में जिया करो। मन की चंचलता को त्यागो, मन की चंचलता को त्यागो, बुरे काम से निस दिन भागो, बुरे काम से निस दिन भागो। सत्संग सुख तुम लिया करो,
सत्संग सुख तुम लिया करो, सत्संग सुख तुम लिया करो, सत्संग सुख तुम लिया करो, सुख से है जग में जिया करो, सुख से है जग में जिया करो, सुधारस पिया करो, थोड़ा गाइए सुधारस पिया करो, सुधारस पिया करो। ये घुगली गांव में आके मैं प्रसन्न हो गया हूं, बहुत आनंदित हूं। हमारे बिना सुंड के गणेश भगवान और साथ में हमारे रुंदा जी महाराज, हाँ, इनके महान प्रयास से अब देख लो इतने सारे। गौ माता के बाकी जगह में जाता हूं, आते तो है, मैं नहीं कह रहा हूं भीड़ नहीं होते। ये हमारे सुधीर भाई बोल रहे थे, भाई सारा भारत गौ कथा कर लिए 5-6 राज्यों को छोड़ के, यहाँ की कथा अलग है, यहाँ के लोग तो बड़े भक्तिपूर्ण हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसा मेरे को बोला। बोला यार सही बात है। और आज मैं ध्यान में भी बैठा था तो आप सब आए थे मेरे ध्यान में, और आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद है। दूसरी जगह जाता हूं ना तो सत्संग करने कोई आना नहीं चाहता है। क्यों? इतना खंबा गाड़ के हंसे बोतल कांदे कुकड़ा मुर्गा और बोतल के साथ इतना कर लिया है, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा। तो उनका मन कभी मन के चंचलता को त्यागो, मन के चंचलता को त्यागो। अब ये मन का चंचलता इतना जल्दी, लेकिन देसी गाय का दूध पियोगे ना तो मन का चंचलता अपने आप, मन का चंचलता अपने आप। और सत्संग में मन लगा करे भाई, जब देसी गौवामृत पियोगे तो। लेकिन इनका दूध और ये सारा कचरा खाओगे तो मन तो टीवी माई में लगने वाला, दूरदर्शन में लगने वाला। आपका गुरु कौन? बोला टीवी माई, घर में डेली है। बच्चे बोलेंगे आपका गुरु कौन? बोला कार्टून। और साथ में हमारे जो माताएं हैं, जब बच्चे रोए ना तो गब्बर सिंह बोला, बच्चे वो 50 कोस दूर में जब बच्चा रोए तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अभी क्या बोलते हैं, बच्चा रोए तो कुरकुरे खिला दो ताकि हड्डी चुरचुरे हो। बोले अंकल चिप्स खिला दो। बोले अंकल चिप्स में क्या है? बोले हवा, कुछ नहीं, पोड़ा तो 3-4 पीस आलू के छिलके। और दांत कौन साफ करे मेरे बच्चों का? बोले कॉल गए। अभी गाय का हड्डी का